ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण या विनाश प्राधिकरण हर गैर कानूनी गतिविधि को भ्रष्टाचार की आड़ में अनुमति। वृंदावन की समस्याओं की जड़ में विकास प्राधिकरण। लाइलाज ट्रैफिक समस्या, भीड़ में परेशान होने को मजबूर वृंदावन वासी। क्या आपके अपने भी खास मौकों पर वृंदावन आने के लिए होते हैं परेशान? भीड़ के दौरान क्या आपको अपने परिचितों को इलाज के लिए ले जाने में होती है दिक्कत? कौन है इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार? क्या है सच? देखिए मथुरा समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद कृष्ण शुक्ला और मैं वृंदावन में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य करता हूँ। वृंदावन की जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके रक्षार्थ में काम करता हूँ। प्रहलाद जी, आपके द्वारा 15 मई 2021 को आगरा आयुक्त के लिए एक लेटर दिया गया है जिसमें वृंदावन स्थित रमन रीति मार्ग पे एक भवन का निर्माण हो रहा है, उसके विषय में आपने शिकायत की है। उसके विषय में आपकी क्या आपत्ति है? ये सबसे बड़ी बात है कि प्राधिकरण द्वारा उसमें जो स्वीकृत मानचित्र किया गया है उसके बिल्कुल विपरीत वहाँ निर्माण हो रहा है और बहुमंजिला अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर प्राधिकरण द्वारा जो स्वीकृत मानचित्र किया गया है उसमें फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कोई इंतज़ाम नहीं है। जितनी प्राधिकरण ने नक्शे में ग्रीनरी दिखाई है वहाँ पर बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है। जितना वहाँ पर प्राधिकरण ने पोजीशन ओपन दिखाया है उतना पोजीशन वहाँ पर ओपन नहीं है। जैसा आपका आरोप है कि उसमें फायर सेफ्टी के प्रावधान नहीं किया गया, तो इसमें आप क्या वे व्यावसायिक भवन है या आवासीय है? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है फायर ब्रिगेड या अन्य जो सारी आवश्यकता होती हैं वो व्यावसायिक भवन के लिए होती है। 100% कॉमर्शियल निर्माण है और विश्वस्त सूत्रों से मुझको यह पता चला है कि वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम और ऊपर एक इलीगल होटल खुलने जा रहा है। नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो निर्माण अभी वहाँ पर निर्माणाधीन है भवन, उसको आप व्यवसायी किस आधार पर आपको कहना है? सबसे बड़ी बात है, वृंदावन में आप ज़्यादातर देखेंगे वृंदावन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ही नक्शा पास किया जाता है। ज़्यादातर आप बिल्डिंग देखेंगे रेजिडेंशियल के तौर पर ही बहुमंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मानकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ज़्यादातर वृंदावन में भी हाल ही में चुंगी चौराहे पर एक शोरूम में बहुत भीषण आग लगी थी। वहाँ पर प्रशासन की ये इरेगुलरिटी रही थी कि वहाँ पर फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं थे, तो लिहाजा यहाँ पर भी फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पर भी कभी भी आगजनी हो सकती है। और कोई जैसा स्वीकृत मानचित्र प्राधिकरण द्वारा किया गया है उस हिसाब से वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह टोटल कॉमर्शियल निर्माण है। शटर के भी पार्ट वहाँ पर छोड़े गए हैं। हम तो एक तरह से वहाँ पर रास्ता चलता आदमी भी ये कह देगा कि ये कॉमर्शियल निर्माण है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति का आवासीय भवन निर्माण हो रहा है और वह उसका व्यावसायिक उपयोग कर ले, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? सबसे बड़ी बात है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वृंदावन की जनता को है, क्योंकि प्राधिकरण द्वारा यह जो ट्रैफिक की वृंदावन में जो इतनी भूचाल समस्या है ट्रैफिक की, ये कहीं ना कहीं प्राधिकरण की देन है। प्राधिकरण द्वारा रेजिडेंशियल नक्शे पर कॉमर्शियल होटलों, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों, कॉमर्शियल गेस्ट हाउसों की परमिशन तो दे दी जाती है, लेकिन वहाँ पर पार्किंग के नाम पर कोई अलॉटमेंट नहीं दिखता है और पार्किंग की ज़मीन को भी ये होटल के रूप में खा जाते हैं। और लिहाजा फिर सबसे बड़ी बात है कि परेशानी जनता को होती है। आप शनिवार रविवार या कोई त्यौहार पर देख लीजिए, आप विद्यापीठ चौराहे से अगर आपको छठी ग्राह पहुंचना है तो 2-2.5 घंटे का समय आराम से लगता है और इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि एक मोटरसाइकिल भी निकलना वहाँ से बहुत दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो कार्य है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य है, हमारा किसी से कोई प्राइवेट कुछ भी नहीं है और वृंदावन की जनता के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक की समस्या एक वृंदावन की बहुत विकराल समस्या है और जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा और वृंदावन की जनता को आए दिन उससे चार होना पड़ता है। लेकिन विकास प्राधिकरण द्वारा समाधान की जगह समस्या को उत्पन्न किया जाता है हर बार। आपका कहने का आशय यह है कि जो आवासीय भवन है, अगर उनका व्यावसायिक उपयोग होता है तो ट्रैफिक की समस्या का जो संकट आ जाता है। चलिए, हम आपकी ये बात मान लेते हैं। तो आपने समय समय पर, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा है और कई बार आपने इसके लिए आवाज़ उठाई है, तो हम ये जानना चाहते हैं
कि आपका विकास प्राधिकरण इस जब आप आपत्ति करते हैं या कोई समस्या बताते हैं तो उस पर किस प्रकार का सहयोग आपको विभाग के द्वारा मिलता है? प्राधिकरण द्वारा इन अवैध निर्माणकर्ताओं से मोटी रिश्वत लेकर जानबूझकर ऐसे निर्माणों को हरी झंडी दी जाती है। मामूली दिखावटी तौर पर सील लगा दी जाती है। भीतर ही भीतर अवैध निर्माणकर्ता और प्राधिकरण के अफसरों की सेटिंग हो जाती है और कब ना जाने उस पर कंपाउंड कर दिया जाता है। प्राधिकरण, मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि प्राधिकरण द्वारा कंपाउंडिंग पॉलिसी का बेहद दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि कंपाउंडिंग पॉलिसी में छोटे मोटे परिवर्तन और परिवर्धन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उठा के देखेंगे तो प्राधिकरण ने ऐसे बड़े बड़े बहुमंजिला अवैध निर्माणों को कंपाउंड कर दिया है जो किसी भी आधार पर कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। छोटे मोटे परिवर्तन मतलब किस तरह? छोटे मोटे परिवर्तन जैसे सपोज आपने झीना बना लिया, आपने कोई कमरा बना लिया, कोई बाथरूम भूलवश बन गया है और वो भूलवश बन गया है तो वो कंपाउंड किया जा सकता है। लेकिन प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर क्या होता है, प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर उसको अवैध निर्माणकर्ता को हरी झंडी दे दी जाती है कि आप अवैध निर्माण करिए और बाद में हम इस मैटर को कंपाउंड कर देंगे। जबकि प्राधिकरण को वहाँ पर कार्रवाई करने के बजाय प्राधिकरण वहाँ पर कंपाउंडिंग करने की सोच रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्राधिकरण अगर वहाँ पर कंपाउंडिंग करेगा तो प्राधिकरण अवैध निर्माणकर्ता से एक मोटी रकम वसूल सकेगा। अगर वैसे निर्माण पर रोक लग जाएगी तो प्राधिकरण उससे नहीं वसूल सकेगा, लेकिन हाँ, कंपाउंडिंग के थ्रू प्राधिकरण उससे अच्छी फीस ले सकता है। मतलब आपका कहने का आशय यह है, कंपाउंड का जो प्रावधान है वो भूलवश या किसी आवश्यक छोटी मोटी कमी की वजह से होता है, परंतु ऐसा लग रहा है आपके कहने के अनुसार कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राधिकरण के द्वारा एक प्रायोजित कंपाउंड का व्यवस्था बनाई है। पहले तो भवन मालिक को वो जो है भवन निर्माण नियम के या नक्शे के अनुरूप नहीं होने देते, उसके बाद उसको कंपाउंड में दिखा के मेजर चेंज जो होते हैं वो उसमें वो करवा लेते हैं। बिल्कुल, प्राधिकरण का बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है कि आप अवैध निर्माण करिए। अवैध निर्माण पे हमारे द्वारा कंप्लेन भी दी जाती है, तो कंप्लेन पर प्राधिकरण कार्रवाई ना करके उनको कंपाउंडिंग की सलाह दे रहा है और कंपाउंडिंग करने की बात हो रही है। पहला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि आपने वृंदावन को लेकर और मथुरा जिले में तमाम भवनों के प्रति शिकायतें दी हुई हैं जो नियमानुसार नहीं है, और आपका जैसा ये कहना है कि मेरे शिकायती पत्रों पर प्राधिकरण आपका सहयोग नहीं करता। चलिए हम मान लेते हैं आपका प्राधिकरण सहयोग नहीं कर रहा है, तो इस सहयोग नहीं करने के कारण अब आप क्या इसका अगला कदम उठाएंगे या क्या इसमें कोई? वैसे तो इस मामले में हमने सोचा है सबसे पहले हम विकास प्राधिकरण से जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उन पर भी अप्रोच करेंगे। अगर उन उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी सुनवाई नहीं की जाती है तो मैं आपको एक हवाला दे दूं कि माननीय हाईकोर्ट ने पिटीशन के द्वारा, जब गायत्री प्रजापति सपा में मंत्री थे और बाहुबली विधायकों के जब अवैध निर्माण तोड़े जा सकते हैं, तो हम उसी पिटीशन के थ्रू वृंदावन में जो अवैध निर्माण रमण रीति पर किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराएंगे और विकास प्राधिकरण की जो संलिप्तता है अवैध निर्माणकर्ता के साथ उसको भी कोर्ट के पटल पर रखकर उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। मेरा मथुरा वृंदावन की जनता से अपील है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के यह लूटो मारो खाओ अभियान से बचें और अपना ईमानदारी से नक्शा वैध पास कराएं, वैध निर्माण करें। ना विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण पर सील लगाई जाए, ना ही विकास प्राधिकरण द्वारा फिर आपको उस बात के लिए प्रेशर डाला जाए कि आप अपने निर्माण को कंपाउंड कराइए। कंपाउंड के आधार पर विकास प्राधिकरण द्वारा मोटी रकम वसूल की जाती है और यही प्राधिकरण द्वारा मोटा भ्रष्टाचार अवैध निर्माण के माध्यम से किया जाता है। पहले विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण की हरी झंडी दे दी जाती है, फिर आपके निर्माण को सील कर दिया जाता है, फिर आपको दोबारा आपसे पैसे ऐंठने के लिए आपको प्रेशर किया जाता है कि आप अपने निर्माण को कंपाउंड करा लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इज नॉट पनिशमेंट, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। कंपाउंड कराना यह भी एक अपराध है। प्राधिकरण द्वारा जो कंपाउंडिंग की जा रही है वो इलीगली तौर पर की जा रही है, जबकि प्राधिकरण को कोई अधिकार नहीं है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा भी कंपाउंडिंग पर रोक लगा रखी है
और सबसे बड़ी बात यह है, यह प्राधिकरण द्वारा माननीय हाईकोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर यह कंपाउंडिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अंडर सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही में आते हैं। तो हम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के खिलाफ जो वृंदावन में अवैध निर्माण पर ये कंपाउंडिंग करते हैं, हम इस कंपाउंडिंग मैटर को लेकर भी कोर्ट में अप्रोच करेंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी जो उल्टे सीधे कंपाउंड कर दिए निर्माणों को, हम उन निर्माणों के विरुद्ध भी, कंपाउंडिंग के विरुद्ध भी और कोर्ट में जाएंगे। दर्शकों, जैसा आपने देखा कि प्रहलाद शुक्ला जी ने एक अधिवक्ता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और वृंदावन व ब्रज के लिए समय समय पर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मांग उठाते रहते हैं। जैसा इन्होंने हमें बताया कि विकास प्राधिकरण के द्वारा कुछ अनियमितताएं भवनों में बरती जा रही हैं, उनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर विभाग इनकी नहीं सुनेगा तो ये कमिश्नरी आयुक्त आगरा के पास भी जाएंगे। उसके बाद भी अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो ये उच्च न्यायालय प्रयागराज न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। इसी के साथ हमारा आपका प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।